जय माता दी, जय मां कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप रहस्यमय ज्ञान सुन रहे हैं। किसी पीड़ित व्यक्ति ने हमसे प्रश्न किया है। शायद यह प्रश्न आपका भी हो सकता है या आपके पड़ोसी का हो सकता है, या आपको ज्ञान पर्पस से ज्ञान होना चाहिए। प्रश्न यह है कि उन्होंने पूछा है कि 6 माह पहले मेरी पत्नी की मृत्यु कैंसर से हो गई, जिसकी उम्र केवल 30 साल थी, यानी कि अकाल मौत हो गई। फिर उसके भी 2 महीने पहले उनकी चाची की मृत्यु पैरालिसिस से हो गई, जिनकी उम्र 55 साल थी। ये भी कम उम्र में चली गई, यानी अकाल मौत हो गई। और अब करीब 8 दिन पहले मेरी माताजी की मृत्यु भी पैरालिसिस से हो गई, जिसकी उम्र 70 साल थी। तो ऐसे ये 3 मौत, जिसमें 2 मौत तो पैरालिसिस से हो गई और मेरी पत्नी की मृत्यु कैंसर से हो गई। तो हमारे परिवार में ये क्या हो रहा है, ये प्रश्न हमारे सामने आया है। आगे और किसी की मृत्यु ना हो, किसी को ऐसी बीमारी ना लगे, तो वो मार्गदर्शन चाहते हैं। तो ऐसी जवान मृत्यु होना, पैरालिसिस से 2 मृत्यु एक जैसी होना, और लाइलाज बीमारी कैंसर से जवान स्त्री की मृत्यु होना, ये तीनों घटनाएं 1 साल के अंदर घट गई। इसका अर्थ यह हुआ है कि कहीं न कहीं पर भयंकर दोष की उत्पत्ति हो गई। अब भयंकर दोष का मतलब हो गया, सबसे पहला दोष उत्पन्न होने की संभावना यह होती कि कहीं पर मंदिर बन रहा था, आपने मंदिर बनाने में रोड़े अटका दिए, तो जिस शक्ति का मंदिर बना रहा था, जो वहां बैठने वाली थी, उस शक्ति का क्रोध भी इन कारणों की ओर इशारा करता है। दूसरा कारण, यदि आपने कोई साल 2 साल में कोई मकान बदला हो और जिस मकान में आए हो, उस मकान में पहले किसी की अकाल मौत हो गई हो, कोई फांसी लगा के मरा हो, कोई जल करके मरा हो, कोई जहर खा करके मरा हो, या फिर किसी को सांप के काटने से मृत्यु हुई हो, और ऐसे मकान में भी यदि रहने चले जाते हैं तो वहां पर भी ऐसी अकाल मौत होना प्रारंभ हो जाती है। तीसरा कारण होता है वास्तु दोष। संपूर्ण घर का वास्तु दोष आपको चेक कराना होगा, और अब जो उपलब्ध व्यक्ति हैं, जो जिंदा हैं, चाहे बच्चे हों या और कोई बड़ा बुजुर्ग हो, भाई हो, भाभी हो, उन सबकी जन्म पत्रिका चेक करा लो कि कहीं न कहीं पर आपके कुल में कोई ऐसी स्त्री विवाहित होके तो नहीं आ गई जो गंड मूल नक्षत्र में उत्पन्न हुई हो। तो कई बार ऐसा होता है कि किसी स्त्री के आने से परिवार में मौतें होना प्रारंभ हो जाती है। तो उनकी पत्रिका भी आपको चेक कराने, जो अब बचे हैं उनके, कि उनको कोई ऐसी बीमारी लगने की संभावना तो नहीं है, अकाल मृत्यु की संभावना तो नहीं है, अष्टम भाव में कोई ऐसा पापी या क्रूर ग्रह तो नहीं बैठा हुआ है। और वास्तु चेक अवश्य करा लें अपने घर के अंदर, कहीं न कहीं पे कोई कोना खराब तो नहीं हो जिसकी वजह से बीमारियां लग करके मृत्यु हो रही है, या फिर कोई न कोई गंभीर पितृदोष की उत्पत्ति हो गई।
कोई न कोई प्रेत बाधा, ऊपरी बाधा, तंत्र बाधा, काला जादू लग गया, जिसकी वजह से भी ये अकाल मृत्यु होने लगती है। और 1 साल में 3 मृत्यु हो जाना, वो भी बीमारी दुखी से जाना, और 2 एक जैसी पैरालिसिस की बीमारी से मरना, यानी कि ये कहीं न कहीं पे भारी पितृदोष की ओर भी इशारा कर रहा है। अगर घर व खून के रिश्ते के अधिकांश कुंडली में राहु की युति व दृष्टि मंगल से हो या शनि से हो, तो बहुत गंभीर रूप से विचार करना पड़ेगा। तो जो बचे हुए मनुष्य हैं उनकी कुंडली चेक कराइए कि मंगल, राहु और शनि की कहीं न कहीं आपस में युति तो नहीं हो रही है, और जो मर चुके उनकी भी चेक कराइए। घर का ईशान कोण जो होता है, वहां पे कोई किचन तो नहीं बना, ईशान कोण में लेटरिन बाथरूम तो नहीं बना दिए। ईशान कोण का मतलब होता है उत्तर पूर्व कार्नर। अगर ये उत्तर पूर्व कार्नर, जो कि देवी देवताओं का स्थान होता है, पवित्र स्थान होता है, यदि वहां पर आपने लेटरिन बाथरूम बने हुए हैं या लेटरिन का कोई गड्ढा बना दिया है, तो भी ये मान करके चलें ऐसी अकाल मृत्यु होना प्रारंभ हो जाती है। घर का निर्माण भी गलत हो सकता है, या फिर कोई पानी की टंकी गलत बनी हुई है, और ये भी हो सकता है कि जो मकान जिसमें आप अभी वर्तमान में रह रहे हो, उस मकान के अंदर जमीन में कोई न कोई तांत्रिक दोष उत्पन्न हो सकता है। अब तांत्रिक दोष का मतलब हो गया जमीन के अंदर किसी सुअर की हड्डी रखी हुई हो, कोई डेड बॉडी अंदर दफन हुई हो, किसी गाय की मृत्यु वहां पे हुई हो और उसको गाड़ दिया गया हो, किसी बकरे की बलि देकर के उसको जमीन में गाड़ दिया गया, उसके ऊपर आपने मकान बना लिया हो, या जो मकान आपने बना बनाया खरीदा हो उसमें भी दोष हो सकता है। आपको नहीं मालूम कि जिसने मकान बनाया गलत उद्घाटन किया हो, गलत समय पे, गलत दिन, गलत नक्षत्र में गड्ढा खोदा गया हो, तो ऐसे, या फिर यह हो सकता है कि जिस जगह आपने मकान बनाया है पहले वहां पे कोई कुआं रहा हो या पीपल का वृक्ष रहा हो, तो ऐसे मकान में चले जाने पर भी यह अकाल मौत होना प्रारंभ हो जाती है। अब जैसा कि उनने प्रश्न किया कि एक तो मेरी पत्नी मर गई, मेरी चाची मर गई, अब मेरी मां भी मर गई, यानी स्त्रियां ही मर रही है, जेंट्स नहीं मर रहे हैं, कोई पुरुष नहीं मर रहे हैं। इसका अर्थ भी यहां पर यह होता है कि कहीं न कहीं पर स्त्री से श्राप मिला हुआ है पिछले जन्म के कर्म का। हो सकता है आपके कुल के अंदर किसी सती माता की पूजा होती हो और आपने वो पूजा करना बंद कर दी गई हो। पहले आप कहीं पे कोई जंगल के अंदर खेत में कोई चबूतरा था, अब आपने परिस्थितिवश उस खेत को बेच दिया हो, और जिसको बेचा हो उसने देवी देवता को उखाड़ के फेंक दिए हो, तो भी आपके घर में ऐसी अकाल मौत होना प्रारंभ हो जाती है। तो ऐसे में त्रिपिंडी श्राद्ध करवाना चाहिए, जितनी जल्दी हो सके पितृदोष की शांति कराना चाहिए। यदि कोई श्रापित दोष है तो उसकी शांति कराना चाहिए। राहु शनि मंगल की युक्ति हो तो उसकी श्राप, उसका भी शांति कराना चाहिए। काल सब दोष भी हो सकता है, नवग्रह भी का दोष भी हो सकता है। तो इन सबको शांत करने के लिए जितनी जल्दी हो सके 41 दिन के बाद, मृत्यु तिथि से 41 दिन के बाद में महामृत्युंजय के अनुष्ठान करा लें और महामृत्युंजय के जप करवा लें। रुद्र अभिषेक नमक चमक वाला अवश्य करा लें। इन सब कारणों का एक ही उपाय है कि गलत समय में, गलत मकान में आप रहने के लिए चले गए हैं। हो सकता है मकान बनते समय कोई तिथि नक्षत्र को नहीं देखा गया और मंगलवार के दिन गड्ढा खोदा गया हो, मंगलवार के दिन नींव डाली गई हो, तो ये सब गलत इंडिकेशन प्रदान करते हैं। या घर के कुल देवी देवता नाराज हो गए हों, घर के जो है पितृ देवता नाराज हो सकते हैं,
या फिर आपके यहां यह हो सकता है कि जो सबसे पहले मृत्यु हुई है उसकी मृत्यु यदि पंचक में हुई हो, तो आपने पंचक की शांति नहीं कराई हो, तो भी कभी कभी 5 उस सहित 5 मृत्यु होती है ने 4 मृत्यु और होती है। तो उत्तर हमारी तरफ से केवल इतना सा है कि यदि घर में एक साल में 2 या 2 से अधिक मृत्यु हो जाती है और कुछ विशेष परिस्थिति में एक जैसी बीमारी होकर के मरते हैं, तो समझ जाओ कहीं न कहीं पे पिछले जन्म का श्राप लगा हुआ है। आप कुंडली अवश्य चेक करवा लें। कुंडली से पता लगता है कि कालसर्प दोष है, कि नाग दोष है, कि प्रेत दोष है, या फिर कोई ग्रह नक्षत्रों का भारी दोष भी हो सकता है। तो इन सब कारणों को चेक करना पड़ता है। यदि आप चेक करवाना चाहते हो अपना वास्तु, या फिर आप अपनी कुंडली नहीं चेक करवाना चाहते हो, तो देवराधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से हम आपको ये बता देंगे कि ये मृत्यु जो 1 साल के अंदर 2-3 मृत्यु हो गई, इसका क्या कारण रहा और आपको अब कौन सी पूजा कराना है ताकि आगे मृत्यु नहीं हो। जय माता दी, जय मां कामाख्या।